हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 7वां, ठीक है, प्रश्न वाली 10.3 को हल करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इस वीडियो में हम हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि एक रेडियो को 880 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है। तो बताइए कि यदि उसे 760 रुपये में बेचा जाए तो बेचने वाली कितने प्रतिशत के लाभ या हानि में रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे विक्रय मूल्य कितना दिया है 880 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य कितना दिया है 880 रुपया, ठीक है। लाभ कितना दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ बराबर 10% है। क्या है 10%। अब हमें निकालना क्या है, इसमें क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य बराबर व्हाट, ठीक है। क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुने 100, ठीक है, बटा 100 प्लस लाभ, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है लाभ, हानि होगा तो माइनस देंगे, लाभ होगा तो लाभ है तो प्लस देंगे और हानि होगा तो माइनस देंगे, ठीक है। चलिए अब हमको निकालना है क्या, इसमें क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य यहाँ पर है 880 गुने क्या लिखेंगे 100 अब बटा 100 प्लस लाभ कितना है यहाँ पर 10%, तो 10 जोड़ देंगे। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे 880 गुने 100, ठीक है, बट इसको जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, ठीक है। यहाँ पर बच गया क्या 880, ठीक है। तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, ठीक है, इसको कटाएंगे तो ये कटेगा 11 8 88, यहाँ पर जीरो चलेगा, ठीक है, कट गया। अब 80 गुने 10 करेंगे, ठीक है। तो 80 गुने यहाँ पर 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 800 रुपया आपका क्या निकलेगा क्रय मूल्य निकलेगा, ठीक है। चलिए अब कह रहे हैं कि यदि 760 रुपये में बेचे जाए तो कितना लाभ होगा, ठीक है। तो लिखेंगे यदि 760 रुपया में बेचने पर कितना हानि या लाभ होगा, ठीक है, कितना लाभ और हानि होगा इसमें, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो इसका जो विक्रय मूल्य है ना कितना है 760 रुपया, ठीक है। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य कितना है 760 रुपया, ठीक है। उसके बाद क्रय मूल्य कितना आया इसमें, तो इसका क्रय मूल्य आया है 800 रुपया, ठीक है। चलिए इसमें हमें करना क्या है, तो देखिए सबसे बड़ा क्या है क्रय मूल्य। तो लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। यानी कि 800 में खरीदा है, 760 रुपया में उसको बेच रहा है, ठीक है। तो उसको घाटा कितना लगेगा, यानी कि घटाएंगे तो आएगा यहाँ पर 40 रुपया, क्या निकलेगा हानि आएगा, ठीक है। हानि हो जाएगा 40 रुपया। अब इसका हमें प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, लगाते हैं हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है हानि बटा, ठीक है, क्रय मूल्य गुने 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हानि कितना है 40%, क्रय मूल्य कितना है 800, तो लिखेंगे 800 गुने 100, एक जीरो दो जीरो से दो जीरो यहाँ पर काट दिए, 8 पचे 40, ठीक है।
यानी कि 5% क्या हुआ, यहाँ पर हानि हुआ। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में क्या कर रहे हैं, तो इसको हम पहले क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कर रहे हैं, एक कुर्सी 20% हानि पर 240 रुपये में बिकती है। यदि विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तो बताइए कि कितने प्रतिशत की हानि होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले इसको लिखेंगे कुर्सी का विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है। कुर्सी का विक्रय मूल्य यहाँ पर है 240 रुपया। ठीक है, हानि कितना है, तो हानि बराबर है इसमें 20%। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या, इसमें क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर वाट, यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुने 100। ठीक है, इसमें क्या है, हानि है ना, तो बताए थे आपको, तो माइनस का चिन्ह देंगे, 100 माइनस हानि। ठीक है, अब यहाँ पर हमको निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना है 240 गुने 100, अब बट्टा 100 माइनस विक्रय मूल्य कितना है, यानी हानि कितना है, यहाँ पर 20%, तो लिखेंगे 20। और इसको लिखेंगे 240 गुने 100 बट्टा घटाएंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा ना। अब यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 8 3 24, यानी कि 30 मरतबे कट जाएगा। अब यहाँ पर कर रहे हैं 30 गुने 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 ना। तो यहाँ पर हमारा निकल जाएगा क्रय मूल्य कितना, 300 रुपया। ठीक है, चलिए यहाँ पर कितना निकल गया क्रय मूल्य 300। ठीक है, अब पूछ रहा है कि 10% बढ़ा दिया जाए तो। ठीक है, 10% विक्रय मूल्य में बढ़ा दिया जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि 10% विक्रय मूल्य में बढ़ा दिया जाए तो। ठीक है, तो बढ़ा दिया जाए तो इसको लिखेंगे क्या, विक्रय मूल्य, यहाँ पर लिखेंगे क्या, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है, कितना है 240 प्लस 240 10% का, ठीक है, गुने, तो 10 बट्टा ही हो जाएगा कितना 100। यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, अब बच गया यहाँ पर 240 प्लस 24, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4 4 2 6, यानी कि 264 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 264 रुपया आ गया। ठीक है, विक्रय मूल्य, तो हमें क्या करना है, क्रय मूल्य, इसमें क्रय मूल्य हमारा कितना प्राप्त हुआ है 300, तो विक्रय मूल्य आ गया 264। तब फॉर्मूला लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य ज़्यादा है, तो क्रय मूल्य कितना है 300, अब विक्रय मूल्य कितना है 264, तो घटाइएगा तो कितना आएगा 36 रुपया। ये क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, यानी कि 300 में खरीदे हैं 264 में बेचिए तो 36 रुपया हानि होगा। ठीक है, अब निकालेंगे हानि प्रतिशत बराबर। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है हानि बट्टा क्रय मूल्य, ठीक है, गुने 100। ठीक है, तो हानि यहाँ पर कितना है, तो हानि यहाँ पर लिख लेते हैं 36 है। ठीक है, गुने क्रय मूल्य कितना है इसका, तो क्रय मूल्य आया है 300। ठीक है, यहाँ पर 300 है, तो लिखेंगे
300 गुने 100, 1 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अभी काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 12 तेज 36। यहाँ पर 12% का क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमने हल कर दिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।